नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में इलेक्शन का रिजल्ट आया और वह ऐसा अप्रत्याशित परिणाम रहा जो पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया है। आज छठी मैया का विशेष प्रकोप हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी पे पड़े हैं और इस प्रकार से प्रभाव पड़े कि पूरी तरीके से इलेक्शन जीत गए। और इसकी सबसे बड़ी प्रभाव जो है भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस, इजराइल जैसे देशों पे पड़ेगा। आखिर हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप लास्ट मोमेंट में ऐसा कौन से खेला कर दिए जो इनका जीत हो गया। मोदी इनको किस प्रकार से सपोर्ट किया कि अब की बार ट्रंप सरकार की भावना हुआ। एलन मस्क किस प्रकार से भूमिका निभाया उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब कमला हैरिस जो भारतीय महिला थी उनकी किन परिस्थितियों में मोए मोए हो गई, बेचारी हार गई। पूरा भौकाली आज के जमाने में डोनाल्ड ट्रंप का रहा। आज जब उनका इलेक्शन का बाद जो है उनका जो है आया, क्या बोलते हैं उसका जो है भाषण आया, एकदम स्टार्ट करते हैं हाय गॉड ब्लेस यू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है मेरे बेबी। ऐसे करके जब वो स्टार्ट करते हैं तो देखने वाली बात होता है। आखिर सोचने वाली बात है क्या यह भारत के लिए फायदेमंद होगा, क्या भारत के लिए किन परिस्थितियों में होगा। मेरे दोस्त, ये इलेक्शन ये बताता है कि आप राजनीतिक रूप से या किसी भी रूप से आप पूरी तरीका से नीचे जाने के बाद भी आप प्रयास कर सकते हैं। यानी जीत कर हारने वाले को हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते थे, तो वर्तमान समय में हार कर जीतने वाले को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। और ये मोदी जी जो लगातार तीसरे टर्म में आए हैं, उसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप दूसरे ऐसे राष्ट्रपति बने जो अमेरिका के लिए हारने के बाद भी जीत कर आए, जिन्हें यह कहा जा रहा था कि फांसीवादी है डोनाल्ड ट्रंप, जिसे यह कहा जा रहा था कि वो पूरे अमेरिका को तबाह कर देगा। चीन यहां तक सख्ती लगा दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए। चीन तो यह भी कह रहा था कि इतनी बड़ी आर्थिक वार करेगा कि हम तबाह हो जाएंगे। लेकिन भैया इस समय एक बड़ा नेता है, वह है मोदी। मोदी ने ट्रंप को अप्रत्याशित रूप से सहायता करके पूरे के पूरे गेम पलट दिया। वो कैसे पलटा जरा समझिए। हुआ क्या कि 3 नवंबर को नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में बोला यह जा रहा है कि दोनों में बात हुई। और आप देखेंगे तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, कनाडा में खालिस्तानियों ने हिंदुओं मंदिर पर हमला किया, पाकिस्तान में परिस्थिति देखने को मिला। इस समय अमेरिका का कोई भी वैश्विक नेता, कमला हैरिस, जिल बाइडेन या आप बोल सकते हैं जो बाइडेन, कुछ नहीं बोला। डोनाल्ड ट्रंप 3 नवंबर को आते हैं और कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पे हमला हो रहा है, माइनॉरिटी पे हमला हो रहा है। इसके बाद क्या था, अमेरिका में जितने हिंदू समुदाय थे एक तरफा डोनाल्ड ट्रंप को ठोकते हैं, आज 279 वोट पे जीत जाते हैं। वहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि उनके लिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, जैसे अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा था। 800 रुपए केजी आलू हो चुका है, बहुत सा दूध महंगा हो चुका है, अंडा महंगा हो चुका है। अमेरिका के युवाओं को यह लग रहा था कि हमारे हक छीन रहा है, इसलिए बोला कि डोनाल्ड ट्रंप को लाओ ग्रामीण क्षेत्रों में। अब दूसरी ओर देखें तो अप्रवासन की नीति, मैक्सिको की सीमा से बहुत ज्यादा जो है घुसपैठिए घुस रहे थे। इजराइल का युद्ध, यूक्रेन का युद्ध भी एक फैक्टर यहां पर काम किया। उसके बाद अमेरिका में उद्योगपतियों की सहायता भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत में भूमिका निभाई। लेकिन कमला हैरिस जो अपने आप को भारत की बेटी कह रही थी, इन सारे परिस्थितियों में मौन थी। आखिर वह कौन कौन सा फैक्टर होगा जो भारत के लिए फायदेमंद होगा। आखिर क्यों हम जो है इनको लेकर हम आए हैं इलेक्शन में। अब देखें तो चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान पे हम सब कुछ जो है अंकुश लगा सकते हैं। आखिर ये देखें आप तो किन्हीं सभी परिस्थितियों में रूस के लिए भी फायदेमंद होगा और मुस्लिम कंट्री के लिए उनका वही रवैया रहेगा जो जो 8 साल पहले उन्होंने जो है रोक लगाया था 6 मुस्लिम देशों पे। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप वो गेम पलटा, कहीं ना कहीं भारत का भी इसमें हाथ है। और भारत के एक वर्ग इतने खुश हैं, खासकर हिंदू महासभा, वहां तक तो हवन भी चल रहा था आज कि भैया जीत जाओ जीत जाओ। और इतना बढ़िया हवन हुआ, छठी मैया का इतना बढ़िया पर्व हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के पूरा खानदान जो है खुश है, भाई हम तो जीत गए जीत गए जीत गए। और अब देखिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मोदी ट्रंप जी का फोटो, एलन मस्क का फोटो एकदम योगी मोदी के स्टाइल में हाल है, पूरा भयानक, पूरा भोज भंडारा खा रहे हैं। तो जरा हम देखेंगे
कि डोनाल्ड ट्रंप की परिस्थितियों में कैसे जीत हुई। अब कमला हैरिस के लिए हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन दिक्कत हो सकता है, उन सब के लिए जब हम प्रियदर्शी आईएसपीसीएस के डायरेक्टर प्रभात प्रियदर्शी जी बुलाने जा रहे हैं और उनसे हम कुछ मुद्दा पूछेंगे। सर आइए, आपका वेलकम है। सर बताइए आप कि कमला हैरिस क्या यूजफुल हो सकता था इंडिया के लिए? देखिए, कमला हैरिस यूजफुल हो सकती थी या नहीं तो बात की बात है, बल्कि जाने कमला हैरिस अगर प्रेसिडेंट बन जाती तो भारत के फेवर में कुछ भी करती है ना, तो उस पर आरोप लगता कि भारतीय मूल की महिला है, भारतीय मूल की महिला अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उस पर बहुत तरह का आरोप लगता है। ठीक है, इस तरह से आपने इंग्लैंड में देखा था। अच्छा, ऋषि सुनक के मामले में जो सही मुद्दे हैं, है ना, सही मुद्दे पे भी बोलने पे उस पर आरोप लगता था कि भारतीय मूल का है। तो भारतीय मूल का है तो इसलिए ये भारत का फेवर कर रहा है। सिर्फ पाकिस्तान ही आरोप लगा रहा था, चीन आरोप लगा रहा था, कई सारे देश हैं जिससे भारत से विवाद चल रहा था। ठीक है, तो सब देश आरोप लगाते थे कि भारतीय मूल का है, इसीलिए ये भारत का पक्ष लेता और आगे जाकर के भारत की बातों को रखता है। ठीक है, तो कमला हैरिस पे ये आरोप लगता है। लेकिन यहाँ के जो लिबरल लोग कह रहे थे, जिसे दिल्ली में लोग उन्हें लिब्रांडू कहते हैं, वो लोग कह रहे थे कमला हैरिस बेहतर रहेगा भारत के लिए। सो कॉल्ड लिबरल कहा था। हाँ, सो कॉल्ड लिबरल, जेएनयू वाले टाइप के अर्बन नक्सल लोग। हाँ, अर्बन नक्सल लोग। तो बोला जा रहा था कि हाँ, कमला हैरिस बेहतरीन होगी। तो लेकिन वो तो लोग बता रहे हैं, एक तरफ जो बीजेपी के लोग अंधभक्त टाइप के वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प लोग सही होंगे। तो क्या लिब्रांडू अंधभक्त के भी डिबेट चल रहा था क्या इंडिया में? हाँ, डिबेट तो चल ही रहा था, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी जगह चल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सभी जगह सब चल ही रहा था दोनों पे, दोनों ग्रुप में। कुछ बीजेपी के समर्थक लोग हैं, कुछ हिंदुत्ववादी लोग हैं, कुछ लिबरल लोग हैं, दोनों में डिबेट चल ही रहा था। दोनों अपने तरफ से लगे हुए थे अंदर अंदर। अच्छा, कमला हैरिस के ऐसा क्या हो गया जो बांग्लादेश की मुद्दा पे कुछ भी नहीं बोल पाई? ये बात आपने सही उठाया। देखिए, कमला हैरिस की हार में डोनाल्ड ट्रंप की जीत में ये सब फैक्टर काम किया है। सर आपने देखा है कि पिछले कई महीनों से, है ना, बांग्लादेश में चल रहा था और अल्पसंख्यक के विरुद्ध जो चल रहा था माहौल बना हुआ है, खासकर हिंदुओं के विरुद्ध, उस पर इन लोगों ने कुछ नहीं बोला। कमला हैरिस ने कुछ नहीं बोला। ठीक है, जो बाइडेन भी कुछ नहीं बोला। ये सब फैक्टर काम आए। आप अभी देख रहे हैं कनाडा में भी चल ही रहा है, मंदिरों पर अटैक करना, वहाँ के हिंदुओं को मारना, गो बैक हिंदू, है ना, कि नारा लगना, ये सब फैक्टर काम आया है उसके जीत में, डोनाल्ड ट्रंप की जीत में आया है, काम आया है। और कनाडा तो उसकी सीमा लगती है कनाडा से, है ना, तो सभी फैक्टर काम। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों के लिए नेगेटिव भी तो हो सकता है, जो जा रहे हैं यहाँ से बसने, उनको बसने नहीं दिया जाएगा। H1B वीजा को लेकर फिर जो गैप का तो फेवर्ड नेशन वो भी हटा दिया। तो क्या भविष्य में एफटीए हो सकता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी जी का? देखिए, जो माहौल बना हुआ है काउंटर बैलेंस का, ठीक है, चेक एंड बैलेंस का, तो डोनाल्ड ट्रंप को अभी जो पद मिलेगा, है ना, जीत गए हैं, तो उनको साथ साथ चाइना को भी काउंटर करना है। अभी देख रहे हैं गल्फ कंट्रीज में भी युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है। तो उस कंडीशन में चाइना का काउंटर करने के लिए उसकी मजबूरी है विदेश नीति में कि भारत को साथ लाना है। तो भारत को साथ लाना उसकी मजबूरी है अमेरिका की। तो उस स्थिति में H1B वीजा की संख्या को नहीं घटा सकता है, ऐसा उम्मीद हम रख सकते हैं। आपके लिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे न्यूज में पधारे। अब हम जो है डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े समर्थक हैं, जेडीयू के पूर्व उपाध्यक्ष रहे, हम विशाल कुमार जी बुलाना चाहेंगे। जरा विशाल सर आप आइए। आप इस इलेक्शन को किस प्रकार से देखते हैं, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित होगा? ये तो पहले सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत जो है वो भारत के लिए बहुत ही आने वाले समय में बहुत ही सकारात्मक रहेगी। और इस जीत से भारत में कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो बहुत दुखी भी हैं, जैसे लिबरल लोग, वामपंथी लोग। वामपंथी या सो कॉल्ड जो भी कहे आप कर सकते हैं, तो उनको दुखी होने की जरूरत नहीं है। खासकर आंदोलनजीवी लोग, आंदोलनजीवी, आपने सही शब्द बताया, आंदोलनजीवी जितने हैं भारत में, वो लोग बहुत दुखी हैं। लेकिन क्या है कि भारत के लिए जो है बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है। और आपसे हम आप भी लग रहा है कि बहुत खुश हैं। क्यों?
क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो पेन आपने जो है हाँ सर, सर बहुत कम लेकर पॉकेट में चलते हैं, भगवान लेकिन यूज करते बीजेपी के लिए, हाँ और अमेरिका में लोग लाल कलर रिपब्लिकन के लिए। यही मैं जानना चाहता सोचा कि थोड़ा सा पेन ले लूं, रिपब्लिकन का मैं यही यही मैं पूछना चाह रहा था। तो ऐसे वर्ग हैं बहुत, और ऐसे वर्ग आंदोलनजीवियों को हटाकर हाँ। भारत में ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं, बहुसंख्यक वर्ग हैं हाँ। जो खुश हैं। आज मैं डिबेट तो डोनाल्ड फॉलो ट्रंप के कर जीत रहा से। था, एनडीटीवी हुआ, रवीश कुमार जैसे पत्रकार हुए, हम्म, एनबीसी वाले हुए, न्यूज टाइम्स, सबके बेचारे मुंह गिरा हुआ था। हाँ। क्यों मुंह गिरा? मुंह गिरने का कारण है कि इसलिए कि वो जो अपनी नीतियां भारत में चलाना चाहते हैं, जिन चीजों को लेकर वो आना चाहते हैं, वो अब सफल होगा नहीं। ना भारत में सफल होगा, और ना जो विश्व की शक्ति जो है अमेरिका में, वो न वहां सफल। बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था, यूनिस खान बाइडेन के समर्थक, उन पर लगाम लगेगा। लगाम बिल्कुल लगेगा। अच्छा। आप जो है रथ की सवारी भी करेंगे, और रथ की सवारी के साथ साइकिल की सवारी भी करेंगे, दोनों सवारी नहीं चल सकता है। अच्छा। तो ये दुमुहा बात जो है हाँ। वो चलेंगे तो नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो निर्णय लिया 3 तारीख को जो आपने बताया, हाँ। वो बिल्कुल अपना स्टैंड, जब तक भारतीय राजनीति में भी, भारतीय राजनीति और वैश्विक राजनीति में जब तक आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं रखेंगे, पब्लिक यहाँ की हो या विश्व की हो, वो सारी जानती है, समझती है। नहीं सर कि कमला हैरिस और जिल बाइडेन में बीच में बन नहीं रहा था, तो जिल बाइडेन ने भी रिपब्लिकन को समर्थन बिल्कुल 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 हो सकता है। जो हिंदू जा रहे थे डेमोक्रेट्स की तरफ, रिपब्लिकन समर्थन करके जितवा दिया। क्या बात सच है? हो सकता है? ये ऐसा ऐसा है, इसमें कह सकते हैं कि ये अच्छा। बात बिल्कुल सही है। इस बात को समझें। भारत में संसद और दूसरी एक चीज, मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहूंगा हाँ। कि कमला हैरिस की जीत हाँ। भारत के लिए अच्छा होता क्या, या डोनाल्ड ट्रंप की जीत जो है, डोनाल्ड, ये बताएं आप खुद इस पे विश्लेषण कर रहे हैं, तो इस पे बताएं और लोगों को भी बताएं। क्या सवाल? कमला हैरिस की जीत भारत के लिए अच्छा होता क्या, या डोनाल्ड ट्रंप की जीत भारत के लिए अच्छा होगा? ये आप समझे, पिछले चीजों को देखें और अभी वर्तमान में समझ में आ जाएगा चीजें आप। किसी भी देशवासी को, हाँ। किसी भी वर्ग समुदाय से हो, है ना, राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है। हम यहाँ राष्ट्र हित की बात करेंगे, है ना। किसी भी विचारधारा के कोई भी टीचर है ना, जब वो टीचर होते क्लासरूम में आते हैं तो राष्ट्र हित की बात करते हैं। ठीक है, सही बात है। भावनात्मक रूप से देखा जाए तो सही था, तो कमला हैरिस की जीत सही होती भावनात्मक रूप से, कि भारतीय मूल की महिला है ना। मतलब आइडियल और आइडियल विचारधारा, गांधी टाइप के। भारतीय मूल की एक महिला विश्व के सबसे शक्तिशाली देश की शासनाध्यक्ष बनती, तो भावनात्मक रूप से ये सही होता है। और ये भी होता है कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार कोई महिला शासनाध्यक्ष बनी है। ये था महिला सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण होता है। लेकिन भावनात्मक रूप से नहीं देखना है, राष्ट्रहित की जब बात आती है तो भावनात्मक रूप से नहीं देखना, उसको साइड कर दिया जाता है, उसको जेब में रख लिया जाता है। यहाँ हम राष्ट्रहित की बात करेंगे, तो राष्ट्रहित की बात के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जीत भारत के लिए बेहतर होगा, फायदेमंद होगा। कई मुद्दे मैंने पहले भी बताया। एक और बहुत बड़ा वैश्विक चैलेंज है, वर्ल्ड का चैलेंज है, वैश्विक मुद्दा है ना, वैश्विक आतंकवाद। उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रथम कार्यकाल में भी अपना स्टैंड क्लियर रखते थे। ठीक है, उसके विरुद्ध बोलते थे, एक्शन लेते थे। और अभी वर्तमान में जो वहाँ के राष्ट्रपति है ना, जो बाइडेन, इनका स्टैंड कभी क्लियर नहीं रहा। ठीक है, तो एक सबसे बड़ी समस्या है वैश्विक आतंकवाद, और खासकर भारत के लिए, है ना, वैश्विक आतंकवाद जो पीड़ित है, हमारा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अब बढ़ रहा है ना, उसका स्लीपर सेल सब बढ़ रहा है। तो उसके लिए उस पर नकेल कसने के लिए, उसका दमन करने के लिए बेहतर होगा उसका स्टैंड वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ, उसका स्टैंड हमेशा क्लियर रहा और भारत के पक्ष में रहा। रथ और मतलब डोनाल्ड ट्रंप जी वैश्विक शांति के लिए बेहतरीन नेता होंगे, इसलिए किसी हिंदू मुस्लिम को चिंता करने की जरूरत नहीं है, और उनके साथ भारत के संबंध अच्छे होंगे। आप लोग हमारे स्टूडियो में पधारे। चाइना की जो विस्तारवादी नीति चल रही है, खासकर दक्षिण चीन सागर में, उसको भी काउंटर करना है। और इधर भी श्रीलंका के आसपास जो वो अपना पनडुब्बी गिराए रखता है और माइनिंग का काम करता है। समुद्र में पहले ये जाने कि आप लोग जितने भी लोग देख रहे होंगे या देखेंगे, है ना, समुद्र के नीचे भी बहुत सारा, है ना, मटेरियल्स है, और है, समझे, वहां भी खनन होता है। तो क्या करता है कि वो समुद्री पनडुब्बी लेकर के वो, और 6-6 महीने तक, 7-7 महीना तक पता भी नहीं चलता है, यहाँ के खनन करता। और उसके लिए भी जो है चाइना को काउंटर करेगा, काउंटर करने के लिए भारत के लिए बेहतर होगा।
बेहतरीन सर, आप लोग पधारे हमारे स्टूडियो में, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अब रोज ऐसे मुद्दे आते रहेंगे सिंगोल आईएएस पे, अच्छे मुद्दे के लिए आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एक जरूर चीज मैं करें। क्लियर कर देना चाहता हूँ, हाँ हाँ एक कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, कुछ शब्द बोल दिया गया है, हाँ। इसको अन्यथा नहीं लेंगे। हाँ हाँ ये डिबेट जो है आपको हाँ। पीटी मेंस और इंटरव्यू सभी जगह काम आएंगे, ध्यान देंगे। हाँ कुछ शब्द ऐसे बोले गए हैं जो कुछ अगर उस विचारधारा के कोई स्टूडेंट होंगे चाहे देखने वाले होंगे, हाँ। उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, हाँ। ठीक है। ठीक, क्योंकि ठीक। ये सब जो डिबेट में जो बातें उभर के आई है, हाँ। वो आपको पीटी मेंस इंटरव्यू सभी सब जगह में काम जगह आएंगे, काम जितने भी सिविल के एस्पायरेंट्स हाँ। सभी जगह एक पॉइंट आपको काम आएंगे। ठीक है सर, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।